एक गांव में सीमा नाम की औरत रहती थी जो बदसूरत और गरीब थी, जिसके कारण वह गांव से बाहर रहा करती थी। एक दिन सीमा हैंडपंप पर पानी भरने जाती है। तब हैंडपंप के पास गांव के कुछ लोग खड़े होते हैं और तब सीमा से वो कहते हैं, अरे ओ सीमा, चल भाग यहाँ से। मना किया था ना गांव के हैंडपंप से पानी नहीं भरना। क्या तुझे इतना पता नहीं कि यहाँ पर सिर्फ गांव के लोग पानी भर सकते हैं? मीना दीदी, मैंने कई दिनों से पानी नहीं पिया, मुझे थोड़ा सा पानी भरने दीजिए ना। और गांव वाले सीमा को पानी भरने नहीं देते। तभी सीमा रोते हुए अपने घर वापस आती है। कैसा शैतानों का गांव है ये, कोई जिए या मरे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी भी नहीं दिया। हे भगवान, क्या करूं? मुझे चक्कर आ रहे हैं। पानी ना मिलने की वजह से उस रात सीमा की मौत हो जाती है और अगले कई दिनों तक सीमा के बाहर ना आने पर गांव की दो औरतें मीना और रेनू बात कर रही होती हैं और कहती हैं, अरे ओ मीना, कई दिनों से सीमा गांव में दिख नहीं रही, तूने देखा है क्या उसे? अरे कहाँ रेनू दीदी, मैंने भी कहाँ देखा उसे कई दिनों से। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रही होती हैं, तभी वहाँ पर दीनू नामक गांव वाला आता है। अरे ओ दीनू भैया, काफी दिनों से सीमा दिख नहीं रही। रेनू के इस तरह कहने से दीनू और मीना दोनों सीमा के घर जाते हैं और सीमा के घर से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। अरे ओ दीनू भैया, देखो ना कितनी गंदी बदबू आ रही है, मैं तो नहीं जाऊंगी अंदर। और फिर दीनू अकेला ही घर के अंदर चला जाता है और वहाँ पर सीमा की लाश मिलती है जो कई दिनों से सड़ रही होती है। अरे ओ मीना, जल्दी से अंदर आ, यहाँ पर तो सीमा मरी हुई है, इसी की बदबू आ रही है। और फिर दीनू और मीना गांव के सभी लोगों को वहाँ पर बुला लेते हैं और उसके बाद सीमा की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। और तभी वहाँ पर एक पागल औरत आती है। जलाओ जलाओ, अपनी मौत को बुलाओ। तुम सब भी एक दिन ऐसे ही जलोगे। नाश हो तेरा। किसकी मौत? अरे क्या रेनू दीदी, इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये पागल औरत है। चलो चलो, अब रात हो गई है, घर चलते हैं आप सब। और फिर सभी गांव वाले सीमा का अंतिम संस्कार करके घर वापस चले जाते हैं। और अगले दिन जब सुबह दीनू किसी काम से गांव से बाहर जाता है, तभी उसी रात गांव वालों को हैंडपंप की जोर जोर से चलने की आवाजें आती हैं और गांव वाले डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। और फिर अगले दिन सुबह जब रेनू और मीना मिलते हैं, अरे ओ रेनू दीदी, कल रात को देखा था हैंडपंप अपने आप चल रहा था, उसमें से आवाजें भी आ रही थी। मैं और मेरे बच्चे तो बहुत डर गए थे। सही कह रही हो दीदी, मुझे भी हैंडपंप के चलने की आवाज आ रही थी, मैं भी बहुत डर गई थी, इसीलिए हम घर से बाहर नहीं निकले रात को। और इतना कह के दोनों अपने घर वापस लौट जाती हैं। तभी उसी रात हैंडपंप के जोरों से चलने की आवाज आती है और उसमें से पानी अपने आप निकल रहा होता है, लेकिन गांव वाले अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। और जब अगले दिन सुबह दीनू गांव वापस आता है, अरे क्या हुआ गांव वालों, एक दो दिन से मैं गांव से बाहर क्या चले गया, तुम तो नाराज ही हो गए। इतनी नाराज तो मेरी बीवी भी नहीं हुई। और तभी सारे गांव वाले उस रात को हुई घटनाओं के बारे में दीनू को बताते हैं। ये क्या कह रहे हो आप सब? अरे ऐसा कुछ नहीं होता, किसी ने मजाक किया होगा आप सबके साथ, और आजकल तो ऐसा होता ही रहता है, बच्चों ने शैतानी कर दी होगी, और ये चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता। चलो मैं भी देखता हूँ आज रात को कौन सी चुड़ैल है जिसने आप सबको इतना डरा दिया है। और रात को फिर वही हैंडपंप चलने की आवाजें आ रही होती हैं, लेकिन इस बार
दीनू हैंडपंप के पास चला जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है और दीनू वो देखकर बहुत डर जाता है। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? क्यों रे दीनू, इतनी कमजोर है क्या तेरी याददाश्त? भूल गया मुझे? आज नहीं बचेगा तू। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सीमा बहन। माफ कर दो मुझे, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। और फिर सीमा उसकी एक भी नहीं सुनती और उसको मारकर उसका खून पी जाती है। मजा ही आ गया, आज बुझी है मेरी प्यास। मैं सारे गांव वालों का खून पी जाऊंगी। और अगली सुबह जब रेनू और मीना हैंडपंप के पास पानी भरने जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर खून फैला हुआ है। अरे रेनू दीदी, ये क्या है? यहाँ पर तो चारों तरफ खून फैला हुआ है। और तभी वहाँ पर दीनू का दोस्त राहुल आता है। लगता है दीदी ये दीनू का ही खून है। मैंने उसे कल समझाया था लेकिन वो नहीं माना। दीनू अब नहीं रहा दीदी। सही कह रहे हो राहुल भैया, पर क्या करें? और तभी उनको झाड़ियों के पीछे दीनू की लाश मिलती है और ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और वो यह निर्णय लेते हैं कि रात को हैंडपंप के पास कोई भी नहीं जाएगा। और तभी आधी रात में हैंडपंप की चलने की आवाजें दोबारा से आने लगती हैं। आज भी कोई आ जाए तो मजा ही आ जाएगा, मेरी तो पार्टी ही हो जाएगी। और इधर गांव वाले अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते। ये गांव वाले अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझ रहे हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। और अगले दिन सुबह सारे गांव वाले एक साधु बाबा के पास जाते हैं और उन सभी घटनाओं के बारे में उन बाबा को बताते हैं। और तभी बाबा गांव वालों के साथ उस हैंडपंप के पास पहुंच जाते हैं। कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रही हो इन गांव वालों को? क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तुम्हारा? मैं नहीं छोड़ूंगी इन सबको मार डालूंगी। और तू भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता बुढ़े। नहीं मानेगी ना तू? अब तो तेरा अंत निश्चित है। तभी साधु बाबा अपने गंगा जल से छिड़काव करते हैं और सीमा का अंत हो जाता है। उस हैंडपंप से सीमा की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और सभी गांव वाले खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं।